नमस्कार दोस्तों। आज 16 अक्टूबर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं विश्व खाद्य दिवस। इसे हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी कहा जाता है। सुरक्षा का मतलब क्या होना चाहिए? जो भी धरती पर जन्म लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उसे भरपेट भोजन करने का अधिकार नेचर नहीं दिया। प्रकृति जिनको जन्म देती है उसे पालने पोसने की क्षमता रखती है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि जंगलों में कोई जानवर है तो भूख से मर गया। शायद हो सकता है कि बूढ़ा हो गया तो मर हो गया, लेकिन यहाँ जो विश्व खाद्य दिवस है ये सीधा है हमारे मानव आबादी से। मानव की जो आबादी है तो उसमें विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस माने भोजन के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। और इस पर आज 16 अक्टूबर को विश्व में एक ये जागरूकता दिवस है कि कोई भी व्यक्ति है वो भूख से नहीं मरे। लेकिन थोड़ा हम लोग कुछ आंकड़े देखेंगे, उसके पहले हम लोग जान लें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस या खाद्य दिवस में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष समर्पित एक वैश्विक दिवस है। 16 अक्टूबर को लोगों की जागरूकता के लिए ही यह मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 20वें आम सम्मेलन में हुआ था, माने यूएन के आम सम्मेलन किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसका आयोजन वर्ष 1979 में 1979 में नवंबर में किया था। एक अनुमान में कहा गया कि लगभग 98% वैश्विक भूख और विकसित देशों में मौजूद है। ध्यान रखिए, विश्व में जो 98% भूख है, लोगों के पास इसकी समस्या है, उनके पास अनाज नहीं है, भोजन नहीं है, वो कौन है? अविकसित देश हैं। लेकिन इस अविकसित देशों में विकासशील देशों को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत जैसा जो हमारा देश है वो भी आज विकासशील श्रेणी में ही आता है। चाइना जो है विकासशील और विकसित श्रेणी के बीच में आता है, वहां भी भूखमरी है। मलेशिया जैसे देश जो विकासशील देशों में शीर्ष पर है, मतलब तुरंत विकसित हो जाएंगे, भूखमरी वहां पर भी है। थोड़ा और बातें हम लोग जानते हैं। मुख्य फोकस इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमता है कि भोजन एक मौलिक मानव अधिकार है। मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा कि मौलिक अधिकार जिसको नेचर ने जन्म दिया है, मनुष्य ने जिसको जन्म दिया है, तो उसका पेट नेचर ने बनाया है, भूख नेचर ने बनाया है। और उसको भरने के लिए यहाँ पर बहुत से सौगातें भी नेचर ने दिया हुआ है, बहुत से भोजन दिए हैं। तो ये इसका मौलिक अधिकार है, उसका पेट भरना ही चाहिए। विश्व खाद्य दिवस दुनिया भर में पौष्टिक आहार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दुनिया भर में देखा जाता है कि किन जगहों पर कुपोषण है, वहां पे डोनेशन से डोनेट करके अन्न को पहुंचा करके भूख वहां की कम की जाती है। हमारा भारत कई दुनिया के देशों में भोजन को फ्री में मुहैया करा करके। अभी अफगानिस्तान में पिछले कई वर्षों तक गेहूं का निर्यात बहुत ही कम कीमत पे अथवा शून्य मूल्य पर करता रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न संगठन जश्न मनाने के लिए हाथ मिलाते रहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे विभिन्न संगठन जश्न मनाने के लिए हाथ मिलाते हैं कि हम लोगों के कुपोषण के दूर करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। मतलब कि ओवरऑल वर्ल्ड में इस बात को मनाया जाता है कि लोगों को भूख के प्रति और उनके खाद्य के प्रति उनको सुरक्षा दी जाए। विश्व खाद्य दिवस भूख और गरीबी के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच है। विश्व मंच पर भूख और गरीबी को यहाँ एकदम मतलब कि सबको सामने ला करके उन्हें सचेत करने का, उन्हें जागरूक करने का भी यह एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस उन विषयों का उपयोग करता है जो कृषि के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि कृषि ही एकमात्र निवेश है जिससे क्या कर सकता है, हम लोग खाद्य को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। विश्व खाद्य दिवस के माध्यम से आइए हम सब मिलकर भूख मिटाने की समस्या का समाधान करें। लास्ट पॉइंट जो कहा गया है कि इस जो आज ग्लोबल डे है, एक मतलब कि इसको लोग कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डे मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन में हम लोग एक शपथ लें, प्रण लें कि लोगों को भूख से नहीं मरने दे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर लोग प्रण लेते हैं,
लोग सोचते हैं कि नहीं, हम किसी को भूख से नहीं मरने देंगे, तो वो बात बिल्कुल ही एक अलग है। एक तरफ सरकार चाहेगी, एक तरफ लोग चाहेंगे। आप अक्सर देखते हो कि आपके इर्द गिर्द या रोड चलते कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो एक बर्तन में 4-5 बच्चे केवल चावल निगल रहे होते हैं, खाते भी निगल रहे होते हैं। उनकी पेट तो भर जाती है, हालांकि उनकी भूख तो मर गई, लेकिन वो कुपोषित रह गए। आइए जरा हम देखते हैं कि विश्व में हमारा भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में देखा जाए तो 2023 में एक रिपोर्ट मैंने जहां देखा, ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने गूगल से ही इसको देखा, आप लोग देख सकते हैं कि 115 देशों का ऑथेंटिक सर्वे किया गया, जिसमें भारत का स्थान 111वां है। आज का डेट है तो 115 है, 125 बना लीजिए कि 125 देशों में 111वां स्थान है भारत का। हालांकि 150 देशों में मनाया जाता है, लेकिन सर्वे 125 तक ही हुआ है। 14 अक्टूबर 2022 को जब 121 देशों का सर्वे किया गया था, तो उस समय 107वां स्थान भारत का था। मतलब कि और स्थान ये गिर रहा है भारत का। आने वाले वर्षों में भारत का स्थान जो है, एक वर्षों में क्या हुआ है, और 4 पायदान नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा सरकार द्वारा दी जा रही है, प्रत्येक परिवारों को घर तक अनाज मुहैया कराया जा रहा है, इसमें लोग कैसे छूट जा रहे हैं, कौन लोग जो है छूट जा रहे हैं, तो इसमें भी जरा शोध की बात करनी होगी। भारत सरकार ने जब सभी गरीब परिवारों को एक कार्ड बना करके उसके जरिए लोगों तक भोजन पहुंचा रही है, तो क्या ये बिल्कुल ही आंकड़े सही हैं या गलत हैं? मैं एक शिक्षक के नाते यह कह सकता हूं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां दिखाया जा रहा है, यह सरासर गलत है। ऐसे आंकड़ों पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में पिछले कोविड काल से ही देखा जाए तो लोगों के घर तक अनाज पहुंचाए गए, फिर भी लोग भूखे कैसे रह गए। अलग बात है कि उनमें कुपोषण है। यहां पर एक आप आंकड़ा देखेंगे तो अभी भी भारत में 23 करोड़ लोग गरीब हैं। जो नया आंकड़ा जारी किया गया 19-20 में, तो 23 करोड़ लोग गरीब हैं। गरीब लोग हैं तो इनके गरीबों के पास सरकार ने फ्री भोजन की व्यवस्था कराई है, चावल गेहूं की व्यवस्था कराई है। कुछ मायनों में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा वहां पे फ्री में, मतलब पोषित भोजन, माने उसको क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ पोषण सहित भोजन उपलब्ध कराए जाते हैं उनको। तो कैसे ये बढ़ रहा है आंकड़ा? अभी भी भारत में 14 लाख प्रति वर्ष बच्चे की मृत्यु होती है, 14 लाख बच्चे, जिसमें 7 लाख बच्चों की मौत कुपोषण से होती है। तो अब कहेंगे कि भारत जैसे देश में क्या जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कि 125 देश या 115 देश या 150 देशों में अगर भारत का स्थान 111वां है, चलिए हम मान लेते हैं कि 100वां स्थान है, 80वां स्थान है, फिर भी यहां भारत के लिए शर्मनाक है। दूसरी बात देखा जाए कि क्या ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े हैं वो सही हैं? नहीं है। ये विद्यार्थी भले एग्जाम में लिख इसको पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो जो इंटरनेशनल लेवल की कई संस्थाएं जो देशों में कई तरह की जांच करती हैं कि कोई देश कितना खुश है, कितना गरीब है, ये मामूली 100-200 कहीं कहीं मैटर में अभी तो हंगर इंडेक्स आया है, ये मात्र 10 लोगों पर देख लिया गया था। 10 लोगों, गरीब लोगों से पूछा गया कि आप कितने भूख से परेशान रहते हैं। ये आंकड़े बिल्कुल ही बेमानी है। इसका सर्वे कम से कम लाखों लोगों पर होना चाहिए। फिर भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम लोग यह प्रण लेना चाहिए कि सरकारी एजेंसियां तो इसके लिए कार्यरत हैं ही, कई एनजीओ कार्य कर रही हैं, लेकिन आप सक्षम हैं कि आपके यहाँ का बचा हुआ भोजन या अतिरिक्त कुछ अनाज किसी गरीब तक आप पहुंचा सकें, तो खाद्य सुरक्षा से इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो होटलों के बचे हुए खाने को रिसाइकलिंग करके, उसको ठीक करके, बैक्टीरिया मुक्त करके, पैकेटों में पैक करके महानगरों के गरीब बस्तियों इलाकों में वितरित किया जाता है। खुद पटना में भी, मैं उस होटल का नाम नहीं लूंगा, उस होटल में जो शाम के डेली खाना बच जाता है वह रोड पर कई बेघरों भिखारियों को लाइन लगा खिला देता है। अक्सर देखा जाता है कि भारत में, एक मैंने सर्वे रिपोर्ट पढ़ा है, देखा है कि भारत में प्रति वर्ष के शुरुआत से लेकर अंत तक शादी ब्याह के मौका घरेलू लेकर के 27 से 30% अनाज की क्षति हो जाती है। इसमें चूहा भी सम्मिलित है। भारत जितना अनाज पैदा करता है तो उस चूहों की
बर्बादी से लेकर सड़ने गलने से लेकर के लोगों की भोजन को फेंक देने के माध्यम से हम भी सम्मिलित हैं। मुझसे भी भोजन कभी कभी फेंका जाता है। तो मैं आज इस सुरक्षा दिवस, खासकर दिवस प्रण लेता हूं कि एक रोटी या अनाज का एक निवाला भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, भले वो गली डॉग, गली के कुत्ते या गाय को या किसी व्यक्ति भूखे को खिला दे। ये प्रण लेना चाहिए, ऐसी प्रण होने चाहिए। तो मतलब ये है कि भारत में जब 30% जो हम लोग अनाज पैदा करते हैं उसका व्यर्थ हो जाता है, मतलब कि भोजन बना के फेंकने और सड़ने गलने और चूहों को उतरने से, सोचिए भारत के लिए कितनी बड़ी हानि है और कितना बड़ा भारत नुकसान कर रहा है। देखा जाए कि भारत के इस 30% व्यर्थ होने वाले अनाजों को, भोजन को बचा लिया जाए तो सोचिए कि दुनिया के कम से कम 20-25 ऐसे देश जिनकी आबादी करोड़ में है, 2 करोड़ में है, उनका पेट भारत भर सकता है। तो आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सभी विद्यार्थियों से, सभी जानने वाले लोगों से या जो भी सुन रहे हैं, उन्हें इस बात को प्रण लेने को मैं कहूंगा कि आप अपने भोजन का एक निवाला या एक अनाज के दाने को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आपको प्रण लेना चाहिए। तो देखिए, मैं भी गांव में रहा हूं, किसानों को मैं नजदीक से देखा हूं। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहते हुए कृषि किया करते थे। मैंने देखा है कि खेत में जब अनाजों की कटाई होती है, कटाई होने के बाद अनाज का 2-4 दाना अगर खेत में गिर गया है तो मेरे पिताजी उठा लेते थे और हम लोगों को सिखाते कि तुम भी इसे चुन के उठा लो। कमी नहीं थी घर में अनाज की ढेर की, लेकिन वैसे लोगों की ये मान्यता थी कि एक अनाज का दाना भी अगर खेत में पड़ गया तो सड़ जाएगा। आपने किसी ऋषि के बारे में सुना होगा कि जब उन्होंने वो खाना खाते थे तो अपने साथ हमेशा एक कटोरा पानी और बगल में एक सुई रखते थे। कभी उस सुई और कटोरे के पानी को उन्होंने यूज नहीं किया। अंतिम समय में उनकी पत्नी जब बूढ़ी होगी, लगा कि वो नहीं रहेंगी, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप कटोरा और ये सुई क्यों रखते हैं, क्योंकि उस समय डाइनिंग टेबल और फर्श वाले नहीं थे, पक्की फर्श, मिट्टी के फर्श होते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भोजन करते समय जब कोई अनाज का एक दाना जमीन पर गिर जाएगा तो उसे मैं सुई के नोक से उठा के पानी में धो के मैं दोबारा उसे खा जाऊंगा। सोचिए अनाज की महत्ता के बारे में कितनी बड़ी बातें सिखाई जाती है कि एक अनाज के दानों को एक बड़े महर्षि जिनके पास किसी की कमी नहीं है, वो उसको सुई से उठा के धो के खाने की बात करते हैं। ये अलग बात है कि जीवन भर उन्होंने एक अनाज व्यर्थ नहीं किया। तो सोचिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्या केवल कलमों, कॉपियों और टीवी में ही रह जाए, इसे अपनाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप एक प्रण लें कि आप अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, ये भी प्रण लें आज के दिन में कि आप एक अनाज का दाना और एक निवाले को भी व्यर्थ नहीं होने देंगे। और खाद्य सुरक्षा पर एक बीपीएससी के विद्यार्थी और यूपीएससी के विद्यार्थी को निबंध भी तैयार करना चाहिए और ये सवाल पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नए लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही ज्ञान की बातें और पाठ्यक्रम, दशहरा बाद आपको बिल्कुल पाठ्यक्रम नया मिलेगा बीपीएससी का और दरोगा का।